बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 पटना हाई कोर्ट से बड़े अपडेट के साथ मैं नीरज आपके साथ। दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का केस पटना हाई कोर्ट में है और 2 नवंबर 2020 को बड़ी सुनवाई। बिहार शिक्षक बहाली में 2019 दिसंबर माह के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा कि नहीं, इस सुनवाई से साफ हो जाएगा। पर इस सुनवाई से पहले दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को हम ये सूचित करना चाहते हैं कि 25 अक्टूबर 2020 तक वकीलों की फीस पूरी करनी है। इसके लिए शिक्षा सुधार रोजगार के जिला अध्यक्षों ने कड़ी मेहनत की है और आप अभ्यर्थियों के उदासीन रवैये के कारण आज अध्यक्ष परेशान हैं। हम आपको बता दें कि 38 जिले से जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े डराने वाले हैं, क्योंकि बड़े वकीलों को रखना है। 5 बड़े वकील आपके केस में सुनवाई में उपलब्ध होने हैं और उन वकीलों की फीस ही अगर पूरी नहीं होगी तो कैसे आप जीत पाएंगे। इस बीच में जो दलाल कलाल लोग जो लगातार आपको भरमाते थे, भड़काते थे और गलत हिसाब देते थे, आप समझिए कि उनके कारण पूरा सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कुनवा बिखर चुका है। और अब केस कैसे आगे बढ़ेगा ये सोचना आप आम अभ्यर्थियों को है। हम आपको बता दें कि पिछली बार शिक्षा सुधार रोजगार को जब आपने फंडिंग किया था, ऐसी कोई समस्या नहीं आई थी। हमने अपना बैंक स्टेटमेंट भी आपको उपलब्ध कराया था। पर इस बार जिला अध्यक्षों के हाथ से आर्थिक योगदान आना है, पर जिला अध्यक्षों ने हाथ खड़े कर दिए और समस्या उत्पन्न हो रही है कि वकीलों की फीस पूरी कैसे हो। ऐसे में जो दलाल कलाल लोग आपको भड़का रहे थे, भरमा रहे थे, वो अब भाग खड़े हुए हैं और आप अभ्यर्थियों को अकेला छोड़ चुके हैं। आप अभ्यर्थी समझे, अब सब कुछ आपके हाथ में ही है। आपके द्वारा ही कुछ होगा तभी आगे वकील केस में उपलब्ध हो पाएंगे, नहीं तो समस्या उत्पन्न हो रही है और इस समस्या को गहराने से कहीं ना कहीं आप रोक सकते हैं। अब जाग मुसाफिर देर भई, अब रैन कहाँ की सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है। इस बीच में बिहार के प्रतिष्ठित अखबार दैनिक हिंदुस्तान ने आपके भाई नीरज को एक मौका दिया था बिहार शिक्षक बहाली को लेकर अपने वक्तव्य को रखने के लिए, क्योंकि चुनावी साल में चुनाव के बाद क्या क्या मिलना चाहिए और इस चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए शिक्षकों को लेकर, इस पर चर्चा हो रही थी और विभिन्न बड़े शिक्षकों और गणमान्य लोगों ने इस पर अपनी बात रखी और हमने भी अपनी बात रखी है, जो हम इस वीडियो में आपको आगे विश्लेषित करेंगे। अब आगे क्या होगा सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का भविष्य, पटना हाई कोर्ट के प्रांगण से आपके लिए संबोधन सुनिए। हम खड़े हैं पटना हाई कोर्ट में और आप देख सकते हैं हमारे पीछे पटना हाई कोर्ट का गेट है। सीटेट दिसंबर माह के उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब जागो। आपको बता दें कि आज हम वकील से मिलने यहाँ पहुँचे थे। 2 नवंबर को आपके केस की बड़ी सुनवाई है और इसमें बड़े वकीलों की सहभागिता है। ऐसे में आर्थिक रूप से अभी भी केस कमज़ोर है, इसलिए हम ये वीडियो डाल रहे हैं कि आप अभ्यर्थी ये समझे कि बिना आर्थिक सहयोग के हम केस को कैसे आगे ले जाएंगे। पटना हाईकोर्ट में आज बड़े वकीलों से हम जब मिले हैं तो उनके तरफ से कहा गया कि जो भी फीस है हमारा वो 25 अक्टूबर 2020 तक आप क्लियर कर दीजिए। आपको ये जानना चाहिए कि 25 नवंबर 2020 तक पटना हाईकोर्ट में जो भी सुनवाई होगी अब ऑनलाइन तरीके से होगी। इस बीच आपके केस की भी सुनवाई ऑनलाइन तरीके से होगी। हम आपके लिए तत्पर हैं, पर आप अभ्यर्थियों को भी तत्पर रहना होगा, अपने केस को देखना होगा। बीच में कुछ दलाल कलाल लोगों द्वारा गलत हिसाब देकर शिक्षा सुधार रोजगार को बदनाम किया गया, पर हमने बैंक स्टेटमेंट जब डाला तो वो दलाल कलाल लोग सीधे तौर पर औंधे मुँह गिरे हैं। शिक्षा सुधार रोजगार के कोर कमेटी की जो बैठक हुई है उसका भी वीडियो फुटेज हमने डाल दिया है और सभी ने एक मत से आगे सुनवाई के लिए बड़े फंडिंग की बात की है। अब आप अभ्यर्थियों को ये सोचना है कि कैसे इस केस को हम आगे बढ़ाएं। पटना हाई कोर्ट के प्रांगण से मैं नीरज आपके साथ हूं। हम सचिवालय भी जा रहे हैं। आपको बता दें कि BTSC JEE की परीक्षा के बाद BTSC के अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में बड़ा केस किया। साथ में सचिवालय में अपने विभाग में जा कर के कोर्ट के फैसले के पहले ही बहाली का पोर्टल खुलवा लिया। बड़ी मेहनत की उन्होंने और दोनों तरफ से जीत उनको मिली और आज वो इस अक्टूबर महीने में बहाली प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। आपका केस भी समान मुद्दे का है, इसकी चर्चा भी हमने वकीलों से की है और आपका केस बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। हम ये आपसे निवेदन करेंगे 38 जिले के सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से कि अपने केस को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से आगे आए, किसी भी दलाल कलाल लोग के चक्कर में ना पड़ें। हम बहुत अच्छे तरीके से इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को एक बात और बताना चाहूँगे कि कुछ लोग लगातार साजिश कर रहे हैं कि केस को बर्बाद कर दें, शिक्षा सुधार रोजगार को बदनाम कर दें। पर आप देख सकते हैं आज भी हम पटना हाईकोर्ट के प्रांगण में खड़े हैं आपके लिए और 8 महीने से जो हमने किया है वो कार्य
डंके की चोट पर हम कह सकते हैं कि हम सही है। और बीच में जो झूठा गतिरोध पेश किया गया 8 लाख 9 लाख रुपए के हिसाब का, आपने बैंक स्टेटमेंट देखा, उसमें कहीं भी ऐसा कोई बात नहीं था। और जो दलाल कलाल लोग हैं वो पैसे की लालच में अब अलग गुट बना चुके हैं। अब उनसे हमारा कोई रास्ता वास्ता नहीं है, हमारा रास्ता वास्ता आप आम अभ्यर्थियों से हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थियों के लिए हमने जो आगे काम किया है और आगे काम करने जा रहे हैं, इसके लिए आर्थिक रूप से जो भी सहयोग होगा वो आप अभ्यर्थी, हमको पता है कि आप देना चाहते हैं और ज़रूर देंगे। अब निकलिए अंधेरों से और आगे अपने केस को आप आगे बढ़ाइए। पटना हाईकोर्ट प्रांगण से मैं खड़ा हूं और आप देख सकते हैं दरवाज़ा बंद है। पटना हाईकोर्ट में आम लोगों के आने जाने पर अभी रोक है और सिर्फ वकील लोग ही जा सकते हैं, वो भी स्पेशल परमिशन के साथ। पर हम वकील के चैम्बर में आज गए थे, वहाँ हमसे हमारी मुलाकात हुई है और कार्य बहुत तेज़ी से आपका आगे बढ़ रहा है। 25 नवंबर तक जब ऑनलाइन तरीके से सुनवाई होगी तो 25 अक्टूबर तक आपको भी फीस जमा करना होगा, तभी जाकर 2 नवंबर 2020 को बड़ी सुनवाई आप देख पाएंगे। आप सभी को बता दें कि इस बार जो फंडिंग होगा आखिरी सुनवाई तक हम वकील को पेमेंट करना चाहते हैं। इससे पहले कुछ दलाल कलाल लोग आपके संस्था में थे जिनके कारण आखिरी सुनवाई तक का पेमेंट नहीं हुआ और जिस कारण आज हम यहाँ हैं। पर अब शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि अब अपने हाथ में मैंने सारा कार्य लिया और जीत की दिशा में मैं बढ़ रहा हूँ। और आप अभ्यर्थी इस बार आखिरी बार भरोसा करके फंडिंग करें, जीत सुनिश्चित है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद अभ्यर्थी जागेंगे और तीसरे जिले के जो अभ्यर्थी हैं वो फंडिंग में ध्यान देंगे और केस को आगे मजबूत करेंगे। आप समझिए कि शिक्षा नीति 2019 लागू हो गई है। अगर इस बहाली में मौका न मिला तो फिर 10 साल तक आप तरफते रहेंगे। 10 साल में 10 TET अगर हो गई सीटेट तो समझिए 10 लाख बच्चे आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये आखिरी मौका है, किसी के बहकावे में ना आए, शिक्षा सुधार रोजगार का साथ दे और आगे लड़ाई को मजबूत करें। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ऐसे में अब आप अभ्यर्थियों को सोचना है, जिनको लड़ाई लगाकर आपको बर्बाद करना था वो लड़ाई लगाकर गलत हिसाब देकर आपको भड़काकर अब तमाशा देख रहे हैं। और आप अभ्यर्थियों को अब सोचना है कि केस कैसे आगे बढ़ेगा। इस बीच में हिंदुस्तान अखबार ने जो हमें बड़ा मौका दिया है अपनी बात को रखने का बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, और चुनावी साल में चुनावी चर्चा में बड़ी चर्चा में हम भी शामिल हुए थे और हमने आपके लिए जो बड़ी बात कही है, बिहार शिक्षक बहाली को लेकर जो बड़ी बात कही है, मेरे द्वारा जो बात निकली है वो बात अब आपके स्क्रीन पर होगी। घोषणा पत्र में शिक्षा और शिक्षकों के मुद्दे को मिलनी चाहिए प्राथमिकता, इस मुद्दे पर चर्चा हिंदुस्तान अखबार द्वारा कराई गई और कई गणमान्य लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, हम भी थे। और हमने क्या इस पर बोला है आप देख सकते हैं। बिना शिक्षक के चल रहे स्कूल, शिक्षा की व्यवस्था तभी ठीक होगी जब स्कूलों में 30 बच्चे पर एक शिक्षक के मानक को कड़ाई से लागू किया जाए। बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है, पिछले 8 साल से शिक्षक बहाली नहीं हुई है। शिक्षकों को लेकर नई सरकार को कुछ नई योजना बनानी चाहिए। नीरज कुमार, आप समझिए कि पूरे भारत में बिहार नंबर 1 पर है शिक्षक बहाली को लेकर उदासीन रवैया है और लगभग 2,75,000 शिक्षकों के रिक्त पद के साथ बिहार नंबर 1 पर है। इस बीच में आज बिहार के प्रतिष्ठित अखबार हिंदुस्तान ने हमें मौका दिया था वार्ता का और इस वार्ता में हमने आपके मुद्दे को रखा है। आप समझिए कि पटना हाईकोर्ट में अब 2 नवंबर को शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी सुनवाई है। सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका मिले या ना मिले, मौका हक है और बड़े वकीलों द्वारा अब तक जो सुनवाई हुई है इससे सभी अभ्यर्थी संतुष्ट है। और शिक्षा सुधार रोजगार ने अभी तक कोई कसर नहीं छोड़ा आपके केस को सही दिशा में आगे ले जाने को। अब आप अभ्यर्थियों के हाथ में है कि कुछ दलाल कलाल लोगों की बातों में रहते हैं या अपने केस को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी तक जो फूट डालने वाले लोग थे वो आपके बीच में झगड़ा लगाकर आपको परेशान करके अब तमाशा देख रहे हैं, आपकी लड़ाई को बर्बाद करके वो खुश हो रहे हैं और आप अभ्यर्थी भी चैन की बंसी बजा रहे हैं। पर अगर एक बार ये बहाली हाथ से चली गई तो अगले 10 साल तक फिर रोने के सिवा और हाथ में कुछ नहीं आएगा। ऐसे में ये आखिरी अपील है शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से, नीरज की तरफ से, आप आम अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आपकी लड़ाई को हमने बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाया था। पर आज ये लड़ाई चंद गद्दार लोगों के द्वारा गलत बयानी के बाद, गलत तरीके से अफवाह फैलाने के बाद टूट रही है। और ऐसे में अब आपके हाथ में है कि आज तुझको ये तय करना है डूब जाना है या उबरना है। एक तरफ शिक्षा सुधार रोजगार का बुलावा है, दूसरी तरफ धोखा और छलावा है और इन धोखेबाजों के चंगुल में आपको फंसकर अपने केस को बर्बाद करना है
या आगे आकर के इस केस को मजबूत करना है, अब आपके हाथ में है। हम आखिरी बार आपको ये संबोधन दे रहे हैं क्योंकि अब 25 अक्टूबर 2020 में वक्त नहीं और अभी तक स्थिति बहुत ख़राब है फंडिंग की। जिला अध्यक्षों द्वारा हाथ खड़े कर दिए गए और अब आप अभ्यर्थियों को सोचना है कि बड़े वकील कैसे केस में रहेंगे। देहाती में एक कहावत है कि हमरा झोपड़ा में लागल आग हम गाय मल्हार, मतलब जब झोपड़ी में आग लगी तो हम बैठ कर मल्हार गाने चले हैं कि अब ये आग बुझ जाए, बारिश हो। पर आपको बता दें कि मल्हार गाने से ये झोपड़ी की आग नहीं शांत होगी। इसके लिए बाल्टी उठा कर के पानी पटाना होगा, तब जा कर के ये आग शांत होगी। और आप अभ्यर्थी अभी मल्हार गाने में जो व्यस्त हैं, सोच ले समझ ले, क्योंकि 2 नवंबर को अगर बड़े वकील नहीं रहे और विपक्षी के द्वारा पीके शाही जैसे बड़े वकीलों को खड़ा किया गया तो फैसला पलट भी सकता है। आपके स्क्रीन पर एक नंबर भी हमने छोड़ा है, अगर आपको लगता है कि केस में जीत के लिए आगे बढ़ना है तो संपर्क करें। धन्यवाद।